गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी कला दोस्तों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उठिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। आइए अपनी क्लास के साथ जो है हम दोनों लोग मिलकर सफलता के लिए प्रयास करते हैं और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होकर आगे चलते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग अपनी क्लास पर आते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जो है चलिए सभी लोगों को पहला ठीक है, सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हैं? चले तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेंद्रे 1947 में कितने समय के लिए अमेरिका व लंदन गए थे। कल हम लोग बेंद्रे के पहले पढ़े थे और बेंद्रे से ही आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो है ये टॉपिक वाइज टेस्ट आप जान रहे हैं कि इन टॉपिक वाइज टेस्ट में जो है आपका आधुनिक काल चल रहा है। सभी जितने भी कलाकार हैं उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर लेंगे। जो है एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। सुबोध, सुनील बोध, गुड मॉर्निंग। प्रेमलता जी जो है गुड मॉर्निंग। दिग्विजय साक्या, कमल नारायण, सरिता कुमारी, साजिदा बानो, रजनीश कुमार, मोनिका पनवार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। जो है सर आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ बिल्कुल एकदम सही आ रही है। आप थोड़ा सा अपनी भी आवाज़ उसमें की बढ़ा लीजिए और थोड़ा सा जो है ऐसे कर लीजिए। एन.एस. बेंद्रे का जन्म जो है 1910 में हुआ था और मृत्यु मुंबई में हुई थी। इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था और मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। जो है खासकर जो है अमेरिका और लंदन के लिए यह 6 माह के लिए 1947 में यह लंदन के लिए गए थे। जो है लंदन और अमेरिका की यात्रा पर 6 माह के लिए यह गए हुए थे। जो है यहाँ पर जो है बेंद्रे के बारे में जो है खासकर इन्हें पद्म विभूषण पद्म श्री 1969 में 1969 में इन्हें पद्म श्री दिया गया था। पद्म श्री सम्मान दिया गया था और खासकर जो है पद्म श्री दिया गया था। और 1992 की में जिस समय इनकी मृत्यु हुई उसी समय इन्हें 1992 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जो है ये चूंकि बिल्कुल जो है डी आपका जवाब सही हो जाएगा। 6 महीने के लिए यह लंदन 1947 में गए थे। जो है अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने बेंद्रे को फेलोशिप का प्रदान किया था। जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने एन.एस. बेंद्रे को फेलोशिप का प्रदान किया गया था
1969 में, 1975 में, 1976 में, 1974 में। सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं कि फेलोशिप कब प्रदान किया गया था। यह आपको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने बेंद्रे को फेलोशिप कब प्रदान किया था, ये अपना जवाब दे सकते हैं सभी लोग जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सभी लोग, रेणु शुक्ला प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम है, सरिता कुमारी, राजनीश कुमार, सभी लोगों का स्वागत है एक बार अपनी क्लास। नामित सिंह गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है नामित जी, स्वागत है सभी लोगों का जो है। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे जो है, ठीक। तो यहाँ से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं जो है, देखते हैं। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने बेंद्रे को फेलोशिप भी प्रदान किया था जो है, और इन्हें 1974 में इन्हें फेलोशिप प्रदान किया गया था जो है। डी आपका जवाब सही है, जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इन्हें फेलोशिप प्रदान किया था जो है, 1974 ईस्वी में फेलोशिप इन्हें प्रदान किया गया था जो है। खासकर आगे देख लेते हैं जो है, बेंद्रे को शांति निकेतन दीक्षांत समारोह में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था जो है। शांति निकेतन दीक्षांत समारोह जो है 1984 में हुआ था, और 1984 में हुआ था, ईस्वी में यह हुआ था, तो इसका मतलब इसी समय इन्हें में। और यह दीक्षांत समारोह में जो शांति निकेतन का पुरस्कार है, वह पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। गगनेंद्र अवनी पद्मश्री पुरस्कार, कला भूषण सम्मान और नोबेल पुरस्कार जो है। तो इसमें से अवन गगन पुरस्कार को अवनी और गौनी पुरस्कार कहा जाता है जो है। अवन गगन पुरस्कार इसे कहा जाता है, अवन अवनींद्र नाथ और गवन मतलब गगनेंद्र नाथ पुरस्कार। अवन गगन पुरस्कार ही इन्हें प्रदान किया गया था, ये आप जान सकते हैं। खासकर जो है में जो है पद्मश्री, मैंने आपसे कहा था कि इन्हें 1969 में जो है यह पद्मश्री प्राप्त किया गया था, और खासकर 1992 मरने पर ही इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था मरने के बाद। तो ये आपका जवाब ए इज राइट हो जाएगा, आपका जवाब सही है। सभी लोगों का जवाब बिल्कुल, कमल नारायण, साजिदा बानो, जवाब सभी लोगों का सही हो जाएगा। बेंद्रे के प्रारंभिक समय के चित्रों में वास तथा ग्वास तकनीक में बनाए गए दृश्य चित्र हैं जो प्रभावित हैं। किससे प्रभावित थे जो है? प्रभाववाद अभिव्यंजनावाद से, नवशास्त्रीयतावाद प्रभाववाद से, अत्यथार्थवाद यथार्थवाद, जंगलवाद और दादावाद से जो है। बेंद्रे के किससे प्रभावित थे जो है, यह आपको बताना है। बेंद्रे किससे प्रभावित थे जो है, तो भारत में जो है अगर देखा जाए तो बेंद्रे जो है प्रभाववाद का प्रयोग सबसे पहले करते थे। प्रभाववाद का प्रयोग करते थे जो है, और प्रभाववाद के साथ साथ अभिव्यंजनावादी भी थे जो है। पंजनावाद के बाद अभिव्यंजनावादी भी प्रयोग इन्होंने किया था। इन दोनों का प्रयोग इन्होंने किया था। बेंद्रे की कला में जो है खासकर बेंद्रे बिंदुवादी पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने प्रभाववाद का प्रयोग किया था। प्रभाववाद के साथ साथ बिंदुवादी पॉइंटिलिज्म का भी इन्होंने प्रयोग किया था। इसलिए जो है आपका पहला विकल्प ए सही हो जाएगा। जिन भी दोस्तों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। बिल्कुल जो है मेरा सही है रजनीश जी, हाँ बिल्कुल यूपीएससी एस्पिरेंट राजूल, बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है जिन लोगों ने जवाब दिया है। बेंद्रे ने 1960 के पश्चात प्रयोग किए थे जो है। किसका प्रयोग इन्होंने किया था? यथार्थवाद का, घनवाद, प्रभाववाद, अमूर्त अभिव्यंजनावाद का जो है। बेंद्रे हर कलाओं में माहिर थे और उन्होंने हर चीजों का प्रयोग उन्होंने किया था जो है। यूपीएससी एस्पिरेंट राजूल शर्मा, हाँ बिल्कुल इनके चित्रों में अगर देखा जाए 60 के पश्चात जो प्रयोग किया था तो खासकर गासिप का प्रयोग किया था। गासिप का, द मंकी का प्रयोग किया था। द मंकी भी इनके चित्रों में शुमार किए थे। भेड़ बकरी, बहुत से चित्र इन्होंने बनाए थे। और सबसे बेहतरीन इनके
चित्रों में जो था वह सनफ्लावर था, जो है सनफ्लावर्स जो है यह इनके प्रसिद्ध चित्रों में शुमार किया जाता है। गॉसिप है, द मंकी है, सनफ्लावर्स है, ये सभी इनके चित्रों में प्रयोग थे। अमूर्त अभिव्यंजनावादी का प्रयोग, इन्होंने अमूर्त अभिव्यंजनावाद का प्रयोग किया था जो है। तो डी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल 5D सरिता कुमारी जवाब सही है। साजदा बानो, राम जगत जी, कमल नारायण जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, बेंद्रे की नियुक्ति 1950 में रीडर तथा चित्रकला विभाग के अध्यक्ष के रूप में हुई थी जो है। कहां पर हुई थी? महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के ललित कला संकाय में हुई थी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के ललित कला संकाय में हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में हुई थी, या मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर में हुई थी जो है। वास्तव में बेंद्रे चूंकि डेट दे दिया है 1950 में यह डेट दे दिया, नहीं तो फिर ये मेयो कॉलेज में भी, लाहौर में भी ये थे जो है। लेकिन चूंकि 50 की बातें हैं तो 1950 में यह बड़ौदा के कॉलेज के रूप में थे जो है। महाराजा सियाजीराव EMS विश्वविद्यालय बड़ौदा में कि ललित कला संकाय में ये अध्यक्ष रहे थे, काफी दिनों तक ये अध्यक्ष रहे थे जो है। और 1950 में इन्हें महाजी सियाजीराव विश्वविद्यालय में रीडर और उसके अध्यक्ष पद पर थे जो है। ये आपका जवाब है सभी लोगों का। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बेंद्रे 1966 ईस्वी में बड़ौदा से त्यागपत्र देकर अस्थायी रूप से रहने लगे थे। कहां पर रहने लगे थे ये आपको बताना है। इंदौर में, मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में जो है। बेंद्रे का जन्म जो हुआ था, बेंद्रे का जन्म जो है, बेंद्रे का जन्म जो है, NS बेंद्रे इनका पूरा नाम है, नारायण सिरधर बेंद्रे का पूरा नाम है। और इन्होंने जो है इंदौर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? इंदौर में 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मुंबई में जो है मृत्यु हुई थी जो है, खासकर मृत्यु मुंबई में हुई थी, और मुंबई में 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। खासकर इंदौर में पैदा हुए थे, और खास मकबूल फिदा हुसैन यानी कि हुसैन इनके क्लास फेलो थे, यानी कि सहपाठी थे जो है। और इन्होंने देवलाली डी देवलाली कर से इन्होंने देवलाली कर से इन्होंने शिक्षा लिया था। देवलाली कर से शिक्षा लिया था जो इंदौर के थे, और वहीं पर हुसैन के साथ इन्होंने लिया था, और दोनों लोगों ने शिक्षा लिया था। 1966 में बड़ौदा के बाद जो है यह मुंबई में अस्थायी रूप से मुंबई में रह गए, मुंबई में बस गए जो है। और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु भी हुई थी है। बी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। सभी लोगों का, जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। हाँ, देवलाली कर से इन्होंने शिक्षा लिया था। बिल्कुल सरिता जी जवाब सही है, बी सही है। भवानी चरण गुई का जन्म सन 1910 में हुआ था जो है। भवानी चरण गुई का जन्म 1910 में हुआ था, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और वाराणसी में जो है। जन्म तो 1910 में हुआ था, लेकिन 1998 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, और 1998 में ईस्वी में मृत्यु हुई थी जो है। तो जन्म और मृत्यु दोनों जो है जानना जरूरी हो जाता है। इनकी जन्म 1910 में हुआ था और मृत्यु 1998 में। शहर पूछ रहा है कि राजस्थान में हुआ था, ये तो आप सब भी जानते हैं। राजस्थान के किस शहर में हुआ था ये आपको बताना है जो है। बिल्कुल रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्यों में शुमार किए जाते थे जो है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बने थे। लंदन के सदस्य
सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया था जो है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के वाराणसी में जन्म हुआ था जो है भवानी चरण गुई का, वाराणसी में जन्म हुआ था। डी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाए। परमहंस राव 8D जवाब सही है। उदयपुर साजिदा बानो दे रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। ओम प्रकाश गौतम बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है। जिन लोगों ने वाराणसी दिया है वही जवाब सही होगा जो है। जन्म इनका वाराणसी में जरूर हुआ था, लेकिन इनकी जो है मृत्यु जो है चरण गुई का जन्म वाराणसी में हुआ था। बिल्कुल डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भवानी शंकर गुई ने जल रंगों से यूरोपियन यथार्थवादी पद्धति द्वारा नए रूप में अभिव्यक्ति दी थी जो है। भवानी चरण गुई ने जल रंगों से यूरोपियन यथार्थवादी पद्धति द्वारा नए रूप में अभिव्यक्ति दी थी। राजस्थान उत्तर प्रदेश के जनजीवन की अभिव्यक्ति दिया था, पंजाब के जनजीवन की, राजस्थान के जनजीवन की और बिहार के जनजीवन की। किसकी जो है किया था? सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। मीरा का विस्पान और प्रतीक्षा इनके प्रसिद्ध चित्रण थे जो है। मीरा का विस्पान, मीरा का विस्पान, मीरा का विस्पान इनका प्रसिद्ध चित्र था जो है। मीरा का विस्पान, मीरा का विस्पान इनका प्रसिद्ध चित्र था जो है। और प्रतीक्षा भी इनका प्रसिद्ध चित्र था। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, ये दो चित्र इनके प्रसिद्ध थे जो है भवानी चरण गुई के। बहुत से चित्रण में थे बिल्कुल। तो राजस्थान के जनजीवन की झांकी इन्होंने प्रस्तुत किया था जो है। राजस्थान के जनजीवन की झांकी इन्होंने प्रस्तुत किया था। भवानी शंकर गुई ने जल रंगों से यूरोपियन यथार्थवादी पद्धति द्वारा राजस्थान के जनजीवन का इन्होंने प्रयोग किया था। खासकर यथार्थवादी पद्धति में जो है, यथार्थवादी पद्धति के द्वारा इन्होंने किया था राजस्थान के जनजीवन के। बाद में ये राजस्थान में जन्म भले हुआ था, राजस्थान में ही जाकर थे। सी आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला, भवानी शंकर की कला यात्रा पर राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई थी। एक लघु फिल्म बनाई थी राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा, एक लघु फिल्म बनाई गई थी जो है। कब? 1996, 1995, 1998 में, 1990 में जो है। मीरा का विस्पान और प्रतीक्षा दो ऐसे चित्र थे जिनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे जो है। ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा लघु फिल्म 1995 में बनाई गई थी। 1995 में बनाई गई थी जो है। भवानी शंकर गुई जो है राजस्थान के थे जो है। भवानी शंकर गुई जो है 1910 में इनका जन्म हुआ था। 1998 में, 1910 से 1998 ईस्वी में इनकी जन्म और मृत्यु है। खासकर जो है इन 1995 में एक फिल्म बनाई गई। कंवल कृष्ण ने कश्मीर युद्ध के समय युद्धरत भारतीय सेना के चित्र अंकित किए थे, जिन्हें 48 में रक्षा मंत्रालय ने क्रय किया था। कितने चित्र थे जो है जिन्हें किया था? इसमें चित्रों की संख्या कितनी थी? यह आपको 80, 50, 75 और 60 चित्र जो है कंवल कृष्ण के द्वारा किया गया था। कंवल कृष्ण ने बनाया था 1910 से 1993 में इनका जन्म हुआ था। 1910 से 1993 ईस्वी में इनके जन्म और मृत्यु। खासकर जो जन्म हुआ था इनका जन्म पंजाब के मांटगोमरी जिले में हुआ था। मांटगोमरी में हुआ था जो है। 1910 में इनका जन्म हुआ था जो है। कंवल कृष्ण की जो है, कंवल कृष्ण का जन्म हुआ था जो। कंवल कृष्ण का जन्म 1910 में और मृत्यु 1993 में। उसमें जन्म इनका मांटगोमरी जिले में हुआ था। मांटगोमरी वर्तमान पाकिस्तान में है, यह पाक में है जो है। तो पाकिस्तान में है, जन्म हुआ था और वहीं से इन्होंने किया था। कितने चित्र इन्होंने दिए थे? बिल्कुल जवाब सभी का लाजवाब है। 60 चित्रों को इन्होंने, इनके 60 चित्रों को
भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 1948 में खरीदा था जो है, 60 चित्रों को खरीदा था जो है। इनकी पत्नी का नाम जो है देवयानी कृष्ण था। खासकर इनकी पत्नी का नाम पत्नी देवयानी कृष्ण थी। देवयानी कृष्ण थी जो है, देवयानी कृष्ण थी। और इनकी प्रसिद्ध चित्रों में बम बम भोले, बम 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 भोले भोले और बम बम भोले तथा अल्लाह अल्लाह श्रृंखला इनके चित्रों में है जो है। अल्लाह श्रृंखला जो है जो है। ये जो है युद्ध के चित्रण बहुत ज़्यादा करते थे जो है, युद्ध कलाकार भी माने जाते थे जो है, और युद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते थे। डी आपका जवाब सही है। डी जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। कंवल कृष्ण को जो है कोलाज प्लेट का भी जनक माना जाता है। कोलाज प्लेट का जनक माना जाता है जो है, जनक। और वह भी भारत में जो है, भारत में इन्हें कोलाज प्लेट का जनक माना जाता है। भारत में इन्हें कोलाज प्लेट का जनक माना जाता है। डी इज राइट आंसर है जो है। कंवल कृष्ण के चित्रों में विशेष कुशलता रही है जल रंगों तथा ग्राफिक्स में, केवल जल रंगों में, केवल ग्राफिक्स में, तैल चित्रण तथा टेम्परा में जो है। अपना जवाब जैसे है। देवयानी कृष्ण कलर एचिंग के लिए जानी जाती हैं। बिल्कुल सुनील जी, जो है अल्लाह श्रृंखला भी इनकी थी जो है, और देवयानी कृष्ण भी बेहतरीन कलाकार के रूप में थी जो है। कंवल कृष्ण इनके रूप में अगर देखें तो जनाजा, इनका चित्रों में जनाजा है और मेला रेपा है। खासकर जो है जनाजा इनका प्रसिद्ध चित्र है। जनाजा और टेम्पल खासकर इनके जनाजा और टेम्पल भी इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। इनके जनाजा और जल रंगों और ग्राफिक्स में के लिए जाने जाते हैं। ए आपका जवाब सही हो जाएगा। ए कंवल कृष्ण जो है वास्तव में जल रंगों तथा ग्राफिक्स के कलाकार थे जो है, और इन्होंने भी जो है एटली 17 में जाकर इन्होंने भी शिक्षा लिया था जो है। कंवल कृष्ण भी लिए थे जो है। 1910 जान रहे हैं, और 1998 ईस्वी इनकी जन्म और मृत्यु है। जन्म मांटगोमरी जिले में था जो है, पंजाब के मांटगोमरी जिले में था, पाकिस्तान में पड़ता है जो है, और वहीं से था जो है। तो इनके चित्रों में ए आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब सही है जो है। हाँ, केव मोनेस्ट्री भी इनके चित्र है जो है, बिल्कुल जो है केव मोनेस्ट्री भी इनका चित्रण है जो है। सुनील बोध जी जो है, बिल्कुल जवाब सही है। के हेब्बर का जन्म 1912 में हुआ था। के हेब्बर का जन्म 1912 में हुआ था। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में अपना जवाब देना है जो है। खासकर कृष्ण कांटगिरी हेब्बर जो है का जन्म 1912 में हुआ था और मृत्यु 1996 में हुई थी जो है। यह कर्नाटक के कांटगिरी में हुए थे। कर्नाटक के कांटीगिरी में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इनके नाम के साथ कांटगिरी गांव में होने के कारण इनके नाम से जो है कृष्ण कांटगिरी जुड़ गया था जो है। कर्नाटक के थे, कांटगिरी में जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम में कांटगिरी शब्द जो है, कांटीगिरी शब्द जुड़ गया था, जिससे कृष्ण के हेब्बर हो गए थे जो है। कर्नाटक में हुआ था। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही आ रहा है। 92 से 96 था जो है। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था जो है। तो सी इज राइट आंसर है। सभी लोगों का जवाब आ रहा है। सुनीता गुप्ता बिल्कुल जवाब सही है। सुनील बोस जी जवाब सही है। सभी लोगों का जवाब सी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाए। के हेब्बार को कितनी बार ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने पुरस्कृत किया था? कितनी बार पुरस्कृत किया था? बहुत विद्वान आदमी थे जो है। और हाँ, मुर्गे की लड़ाई भी इनके चित्रों में शुमार किया जाता है। के हेब्बार को जो है 1961 में इन्हें दिया गया था। 1961 में पद्म श्री दिया गया था। पद्म श्री दिया गया था 1961 में। 1989 ईस्वी में पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था इन्हें। 1989 में पद्म भूषण दिया गया था। ये लक्ष्मी के अध्यक्ष, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी यह थे जो है।
तो यह लक्ष्मी के अध्यक्ष भी थे। मुर्गे की लड़ाई भी इनका, मुर्गे की कॉक फाइटिंग, मुर्गे की लड़ाई भी इनका, मुर्गे की लड़ाई, टाइल्स फैक्ट्री जो है, टाइल्स फैक्ट्री भी खासकर इनके चित्रों में शुमार है। और इन्हें 3 बार यह पुरस्कार दिया गया था। कितनी बार दिया गया था जो है, तो 3 बार इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था जो है। डी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। 1912 से 1996 ईस्वी जो है इनका जन्म था। कर्नाटक के कैंटेगरी में हुआ था जो है। बिल्कुल डी जवाब सही है जो है। परमाणु बम विस्फोट इनकी पेंटिंग है जो है। हाँ बिल्कुल जो है, परमाणु बहुत सी पेंटिंगें इन्होंने बनाए थे। यह बीएचयू से भी जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था जो है। तो 3 बार आपका जवाब सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा हेब्बार को पद्म श्री सम्मान कब दिया गया था जो है। अभी मैंने आपसे बताया था 35 में, 61 में, 69 में और 79 में जो है। 79 में जो है इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और खासकर जो है 1921 में जो है इन्हें पद्मश्री दिया गया था, ये आपको बताना है। संजय यादव गुड मॉर्निंग, बिल्कुल जो है गुड मॉर्निंग है जो है। सुनीता गुप्ता जी है। साजदा बानो जो है जवाब सही है। सभी लोगों का जवाब सही है जिन लोगों ने जवाब दिया है जो है। बिल्कुल 1961 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार 1961 में दिया गया था। और 1989 में पद्म भूषण दिया गया था जो है। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। इनकी एक सीरीजों में रॉकेट सीरीज बहुत प्रसिद्ध है। के हेब्बार की रॉकेट सीरीज बहुत प्रसिद्ध है जो है। इनकी रॉकेट सीरीज जो है, ज़्यूम से उड़ती हुई रॉकेट सीरीज जो है, और यह रॉकेट सीरीज इनकी प्रसिद्ध है। तो बी आपका जवाब सही हो जाएगा। हेब्बार को पद्म भूषण कब नवाजा गया था? 1989, 90, 95 और 96। पद्म भूषण से कब नवाजा गया था? परमहंसराव, जवाब अपना सभी लोग दे सकते हैं जो है, कब उन्हें गया था जो है। इनके चित्रों में कॉक फाइटिंग, द तमाशा, हॉर्स डांस, कॉक फाइटिंग, तमाशा, फोक डांस है, यह महाराष्ट्र का है। हॉर्स डांसिंग, म्यूजिशियन भी है, म्यूजिशियन भी इनका चित्र है। म्यूजिशियन भी इनके चित्रों में आ जाता है जो है। टाइल्स फैक्ट्री भी इनका चित्र है। रॉकेट सीरीज भी है। रॉकेट सीरीज इन्होंने बनाया था। रॉकेट सीरीज भी इनका प्रसिद्ध चित्रों में शुमार किया जाता है। रॉकेट सीरीज भी है। तो रॉकेट सीरीज के हेब्बर एंड रॉकेट चित्र अवनी बाबू का जो है। हाँ जो सीरीज में इन्हीं पर जाएंगे जो है सुबोध जी जो है, और ये जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने जो है जवाब दिया है, यह है पद्म भूषण का जो है, मैंने आपसे बताया था कि 1989 में पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। भारत सरकार इन्हें दिया था। ए इज राइट आंसर है कृष्णा गेरी हेब्बर। के हेब्बर का जो है अगर देखें तो रॉकेट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, पूछा जा सकता है जो है। और खासकर जो है इन्हीं में जो है एक और भी चित्र इनका था जो है वर्थ ऑफ पोयम जो है। वर्थ ऑफ पोयम आपको बताना है कि वर्थ ऑफ पोयम कविता का जन्म किसका चित्र है? कविता का जन्म किसका चित्र है? यह है चित्र किसका है आपको बताना है। चित्र है किसका है, यह आपके लिए क्वेश्चन है। कविता का जन्म, वर्थ ऑफ पोयम जो है, वर्थ ऑफ पोयम किसकी रचना है, यह आपको बताना है जो है। बर्थ ऑफ पोयम किसकी रचना है, देखते हैं जो है। सभी लोगों का जो है जवाब आना। ए इज राइट आंसर है, बर्थ ऑफ पोयम किसकी रचना है आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन, के हेब्बार को 1990 में किस सम्मान से सम्मानित किया था? पद्मश्री से, कला भूषण से, गगनेंद्र अवनी से और महाराष्ट्र गौरव से जो है। 1990 में पद्म भूषण इन्हें किस सरकार से नवाजा गया था, यह आपको बताना है जो है। उन्नीस सौ नब्बे में किस से जो है के हेब्बर का जो है सभी लोग जवाब दे रहे हैं भूखी आत्मा 1952 भी के हेब्बर का, हाँ भूखी आत्मा भी इन्हीं का है। और सबसे पहले जवाब देने वालों में जिसने जवाब दिया था जो है, देख लेते हैं किसने जवाब दिया है। तो सबसे पहले जो है के हेब्बर बिल्कुल, तो के हेब्बर का है बिल्कुल जो है का चित्र है। बिल्कुल, जिन लोगों ने जवाब दिया है सभी के लिए भी ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। 1990 ईस्वी में जो है इन्हें खासकर महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मान किया गया था। महाराष्ट्र गौरव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया था, भारत सरकार ने सम्मान किया था, महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था जो है। के हेब्बार का जो है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में बेंद्रे को, के हेब्बर को दिया गया। 1914 को हैदराबाद में जन्मे कृष्ण जी हौला जी आरा, के आरा इनका शॉर्ट नाम है, के आरा, कृष्ण हौला जी आरा इनका शॉर्ट नाम है जो है। जन्म हुआ था 1914 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था जो है। आरा का मूल नाम क्या था? कृष्णकांत, श्यामलाल, किशन और नंद लाला जो है। कृष्णा के इनका जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था जो है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। और कृष्ण जी हौला जी आरा इनका पूरा नाम है। और 1914 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1985 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। खासकर मुंबई में रहते थे जो है, और मुंबई में इन्हीं के मुंबई की प्रदर्शनी में इनकी अस्वीकृत चित्रों को अस्वीकृत कर देने के कारण ही पैग की स्थापना होती है जो है। पैग के प्रमुख सदस्यों में से एक थे और इनका बचपन का नाम जो था, यह हैदराबाद में जन्म हुआ था, हैदराबाद में जन्म हुआ था। और खासकर इनके बचपन का नाम किशन था जो है। क्या नाम था? किशन जी था जो है, किशन इनका नाम था जो है, किशन नाम से पुकारे जाते थे। और यही जो है जवाब भी आपका सही हो जाएगा। बचपन नाम सी किशन था और इन्हीं के चित्रों की प्रदर्शनी में, मुंबई की चित्रों की प्रदर्शनी में इनके चित्रों को अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसके कारण जो है रूठ कर फिर इन लोगों ने आरा, सुजा और रजा, तीन लोगों ने मिलकर जो है एक पैग, मुंबई में पैग ग्रुप की स्थापना कर लिया था 1947 में। तो जवाब सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1944 ईस्वी में आरा को किस चित्र के लिए गवर्नर पुरस्कार मिला था जो है? कि आरा को 1944 ईस्वी में किस चित्र के लिए गवर्नर पुरस्कार मिला? चक्की पीसने वाले, हरा सेब, मराठा बैटल, कोना। तो ये सभी चित्र आरा के हैं। आरा स्टिल लाइफ चित्रण के लिए भी जाने जाते हैं, स्थिर चित्रण के लिए, स्थिर चित्रण के लिए जाने जाते हैं, स्थिर चित्रण के लिए जाने जाते हैं। 1914 में जन्म हुआ था और 1985 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। खासकर मुंबई में थी। स्थिर चित्रण के लिए जाने जाते हैं, तैल रंग के लिए जाने जाते हैं। और इन्हें जो है 1944 में गवर्नर पुरस्कार मिला था। किस चित्र के लिए इन्हें गवर्नर पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है। इन्हें किस चित्र के लिए गवर्नर पुरस्कार मिला था जहाँ? इनके पिता जो है कार ड्राइवर थे जो है, पिता जो है ड्राइवर थे। इनके पिता रेसर कार ड्राइवर थे, कार ड्राइवर थे। और इन्हें मराठा बैटल जो है, मराठा बैटल युद्ध के लिए, मराठा युद्ध के लिए जो इन्हें गवर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो है। तो बिल्कुल जो है जवाब सही है। यह इनका स्थिर चित्रण है जो है, कोना भी है और चक्की पीसने वाले जो है, ये सभी जो है इनके के आरा के जो है स्थिर चित्रण के लिए भी यह जाने जाते हैं।
स्त्री चित्रण के लिए पाल सेजान का आरा मोहन शर्मा पर प्रभाव था। वेरी गुड मॉर्निंग प्रेमलता जो है, बिल्कुल जो है सभी लोगों का जो है। वह कौन सा कलाकार है जो भीलों के चितेरे के रूप में जाना जाता है? भीलों के चितेरे, जिसने अपना जीवन भीलों को समर्पित किया था, वह कौन सा कलाकार था? भूर सिंह शेखावत, मकबूल खुदा हुसैन, मंजीत बाबा, गोवर्धन लाल जोशी, यानी कि इनको भी बाबा कहा जाता था जो है, गोशी को भी जो है। आपको बताना है कि वह कौन सा कलाकार है जो भीलों के चितेरे के रूप में जाना जाता है, भीलों के चितेरे के रूप में जाना जाता है। 1914 में उनका जन्म हुआ था, 1914 में जन्म हुआ था और 1998 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। उदयपुर में जन्म हुआ था, उदयपुर में जन्म हुआ था, उदयपुर में जन्म हुआ था। राजस्थान उदयपुर में जन्म हुआ था, राजस्थान के उदयपुर में जन्म हुआ था। और खासकर जो है 1914 से 1998 था। कांकरोली जन्म इनका, कांकरोली उदयपुर, कांकरोली गांव था, गांव का नाम कांकरोली था जो है, कांकरोली उदयपुर में हुआ था जो है। और यह खासकर जो है गोवर्धन लाल जोशी जो है भीलों के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब है परम हंसराव, रजनीश जी, सुनीता कुमारी, सुनील बोस, साजदा बानो जो है, सुनीता गुप्ता, बिल्कुल जवाब सही है। आराध्या एंड अवनी जो है, सभी लोगों का स्वागत है गोवर्धन लाल जोशी के रूप में जो है। गोवर्धन लाल जोशी भीलों के चितौरे थे जो है, और खासकर इन्होंने भीलों पर काफी दिनों से चित्रण किया था जो है। भीलों के गांव रहकर, गांव में रहकर उनका चित्रण किया था। खासकर वहीं पर रह गए थे, लगभग जो है 20 साल तक वहीं पर रहकर इन्होंने चित्रण किया था जो है। भीलों के चितेरे के रूप में इन्हें जाना जाता है जो है। गोवर्धन लाल जोशी, बाबा आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने जवाब दिया है इन्हें बाबा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मंजीत बाबा में भी बाबा है और इनमें भी बाबा है जो है। डी आपका जवाब सही हो जाएगा। गोवर्धन लाल जोशी का जन्म 1914 में किस जनपद में हुआ था जो है? तो जनपद का नाम है भरतपुर, दौसा, उदयपुर, जयपुर जो है। किस जनपद में हुआ था ये आपको बताना है। सभी लोग अपना है 7 से 8 चलती है प्रेमलता जी जो है, बार बार आपको बताना पड़ता है जो है। अगर जाना है तो जाइए। उदयपुर जिले में यह है जो है, किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में, जनपद में पड़ता है जो है। उदयपुर जनपद में पड़ता है जो है, उदयपुर जनपद में यह पड़ता है। और यह उदयपुर राजस्थान में है जो है, राजस्थान में है। और खासकर कांकरोली जिले में, कांकरोली गांव में है जो है। सी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन लाल जोशी को राजस्थान ललित कला अकादमी ने कलाविद सम्मान से सुशोभित किया था जो है। कलाविद सम्मान से सुशोभित किया था जो है। राजस्थान ललित कला अकादमी ने गोवर्धन लाल जोशी को कला अकादमी से सम्मानित किया था 1947, 1950 में, 1936 में, 1948 ईस्वी में जो है। बिल्कुल अपना जवाब सभी लोग दे सकते हैं जो है। बिल्कुल 1947 ईस्वी में इन्हें गोवर्धन लाल जोशी को राजस्थान ललित कला अकादमी ने कला भी सम्मान से सुशोभित किया था जो है। बी आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूरी सिंह शेखावत की शैली मुख्यतः रही है प्रतीकवादी, अभिव्यंजनावादी, यथार्थवादी और घनवादी जो है। बिल्कुल कोई बात नहीं सरिता कुमारी जो है, देखते रहिए जो है। लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी जो है। सभी लोगों का स्वागत है जो है, खासकर जिन लोगों ने जो है
सुनील बोध, बिल्कुल जो है 1947 था। तो यहाँ पर भूरी सिंह शेखावत की मुख्य शैली मुख्यतः रही है कौन सी जो है, देखिए भूरी सिंह शेखावत जो है 1914 में जन्म हुआ था, 1914 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1968 ईस्वी में राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। भूरी सिंह शेखावत राजस्थान में जन्म हुआ था जो है। भूरी सिंह शेखावत जो है, खासकर भूरी सिंह शेखावत जीवन की गोधूली और गणगौर पूजा, जीवन की गोधूली जीवन की जीवन की गोधूली जीवन की गोधूली और गणगौर पूजा गणगौर गणगौर पूजा, ये इनकी गणगौर पूजा जो है खासकर बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, पूछा जाता है और यह इंपॉर्टेंट है जो है। गणगौर पूजा मैंने लिखा है, गणगौर सवारी नहीं पूछा जो है, इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा जो है। यथार्थवादी शैली में यह जाने जाते थे जो है भूरी सिंह शेखावत जो है, भूरी सिंह शेखावत। सी आपका जवाब सही हो जाएगा, आपका जवाब सी इज राइट आंसर है। सभी लोगों का जवाब सी इज है, सी इज सभी लोगों का जवाब सही है। यथार्थवादी चित्रण से थे। भूरी सिंह शेखावत की मृत्यु 52 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई थी जो है, 1968 में, 1950 में, 65 में और 1985 में जो है। अपना जवाब देना था। 1914 में जन्म हुआ था, 1914 में जन्म हुआ था, 1968 ईस्वी में 52 वर्ष की अवस्था में 52 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 52 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह है भूरी सिंह शेखावत जो है, बिल्कुल इनका राजस्थानी चित्रण बहुत बेहतरीन बनाया गया है जो है, खासकर राजस्थानी चित्रण इनका बहुत सा प्रसिद्ध चित्रण है, राजस्थानी चित्रण, जिसमें इन्हें बिल्कुल लाठी लिए हुए, एक मूछ रहित पगड़ी बांधे हुए एक राजस्थानी का, राजपूत का चित्रण दिखाया जाता है। और वही भूरी सिंह शेखावत जो है, आपका जवाब सही हो जाएगा। 1968 आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने जो है यह जवाब दिया है, ए इज राइट आंसर है, वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवयानी कृष्ण को त्रिनाले भारत में पुरस्कार प्रदान हुआ था। देवयानी कृष्ण को त्रिनाले भारत में पुरस्कार प्राप्त हुआ था जो है, खासकर समकालीन कला त्रिनाले जो है, यानी कि 3 वर्षों पर दिया गया पुरस्कार को त्रिनाले कहा जाता है जो है। द्विनाले जो है, खासकर त्रिनाले 3 वर्षों पर दिए गए पुरस्कारों को त्रिनाले नाम से यह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी देती है जो है। खासकर यह समकालीन पत्रिका, इसी की पत्रिका है। 1968 में जो है देवयानी कृष्ण को त्रिनाले भारत में पुरस्कार दिया गया था। 1968 में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। 1918 में जन्म हुआ था और 2002 में 1918 में जन्म हुआ था, 2002 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और कंवल कृष्ण की यह पत्नी थी, कंवल कृष्ण की पत्नी थी, कंवल कृष्ण की पत्नी थी जो है। और देवयानी कृष्ण जो है, देवयानी कृष्ण जो है, इनकी सीरीजों में देखा जाए तो अल्लाह सीरीज है, अल्लाह है, बम बम भोले है, बम बम भोले आदि बहुत से बेहतरीन चित्रण है जो है। अल्लाह सीरीज भी इनकी प्रसिद्ध है। और खासकर देवयानी कृष्ण भी जो है, यह भी चित्रकारी के रूप में माहिर है जो है। तो सी इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया था, त्रिनाले पुरस्कार, और लक्ष्मी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। सी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने दिया है वह जवाब आपका सही है जो है। हाँ बिल्कुल, पहला तैयब मेहता को जो है, बिल्कुल 25 का सी जवाब सही है। सहवाग चावड़ा का जन्म 1914 में हुआ था हिंदू परिवार में, जैन परिवार में, सिख में, पारसी परिवार में। सहवाग चावड़ा का जन्म जो हुआ था वह है 1914 से 1990 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1990 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सहवाग चावड़ा जो है, सहवाग चावड़ा जो है, यह शास्त्रीय नृत्यों के शास्त्रीय नृत्य चित्रण के लिए विख्यात है जो है।
विख्यात है, इनकी विख्यात है जो है, इनकी प्रसिद्धि पारसी परिवार में जन्म हुआ था इनका। और सहवाग चावड़ा इनकी पत्नी जो थी शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिसके कारण ये भी शास्त्रीय नृत्य के जो मुद्राएं थी उन मुद्राओं पर भी ये चित्रण करने के लिए जाने जाते थे जो है। तो बिल्कुल जो है डी आपका जवाब सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1941 में मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पोस्टर के रूप में प्रसिद्ध थे जो है, मुंबई के होर्डिंग के रूप में प्रसिद्ध थे जो है, दूसरे नंबर के कौन प्रसिद्ध थे जो है। तो देख सकते हैं 1941 में मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रसिद्धि किसकी थी जो है, तो खासकर हुसैन साहब थे। हुसैन साहब की जो है मकबूल फिदा हुसैन साहब थे, 1915 में जन्म हुआ था और 2011 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ब्रैम्पटन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी, लंदन में इन्हें दफनाया गया था, दोहा में इन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी, इन्होंने प्रदान किया था जो है, और बड़े ही विवादित कलाकार के रूप में जाने थे, मस्तमौला थे जो है। सी इज राइट आंसर है, आपका जवाब मकबूल फिदा हुसैन सही हो जाएगा जो है। देवलाली कर से हुसैन ने कला शिक्षा प्रदान की थी मुंबई में, इंदौर में, जयपुर में और पुणे में। तो खासकर बेंद्रे के समय में ही इंदौर में इन्होंने चित्रण प्रदान किया था। बेंद्रे के साथ साथ सहपाठी थे और देवलाली कर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था इंदौर में जो है, इनका जवाब सही हो जाएगा। पंढरपुर में इनका जन्म हुआ था हुसैन का, पंढरपुर जो है, पंढरपुर में जन्म हुआ था मुंबई में, और इंदौर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था जो है। इंदौर में डीडी खासकर जो है डीडी देवलाली कर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, देवलाली कर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था जो है। बिल्कुल 20 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हुसैन ने फर्नीचर डिजाइन का कार्य किया था, हुसैन ने फर्नीचर डिजाइन का कार्य कब किया था जो है, आपको बताना है जो है। चलिए, तो 1941 में इन्होंने फर्नीचर डिजाइन में काम किया था। मकबूल फिदा हुसैन जो है, पहले बड़ी स्थिति बहुत खराब थी जो है, बाद में इन्होंने अपनी रेस पकड़ी और जीवन की सफलता को सुनिश्चित किया जो है। खासकर ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हुसैन इंदौर कला शिक्षक देवलाली कर से कला शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में किस सन में प्रवेश लिया था जो है, 1935, 36, 40 और 30 में जो है, अपना जवाब देना है। तो इन्होंने देवलाली कर से प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद जो है, यह खासकर जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इन्होंने प्रवेश लिया था। 1936 में यह प्रवेश लिए थे, 1915 में जन्म हुआ था, और उसके बाद प्राथमिक शिक्षा इन्होंने अपने इंदौर में देवलाली कर से ली थी। उसके बाद इन्होंने जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया था जो है। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन बस यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है। तो आज का सेशन बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।